हेलो फ्रेंड्स, भारत देश शुरू से ही एक धर्म प्रधान व आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण रहा है। शक्तियों के पीठ, मंदिर, मठ, शिवालय व अनेक प्रकार की आस्थाओं का एक केंद्र रहा है। आज भी इन शक्तियों को जानने के लिए विदेशी व कई वैज्ञानिक उत्सुक रहते हैं व समय समय पर अनेक प्रकार के रहस्य सामने आते रहते हैं। उनमें से एक है उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि केदारनाथ धाम। तो फ्रेंड्स, आज हम केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवा टूरिस्ट फेवरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो चारों धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढके गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भीड़ श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने आती है। केदारनाथ आना हर हिंदू का एक सपना होता है। मंदाकिनी नदी इस मंदिर के पश्चिम दिशा से होकर बहती है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की अद्भुत ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। उसके बाद अपने ही भाइयों व रिश्तेदारों का वध करने से वे आत्मग्लानि से भर गए थे। वह इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, तो वे भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे। भगवान शिव को जब पता चला तो वे नाराज होकर केदार आ गए। पांडव भी महादेव के पीछे पीछे केदार तक चले आए। तब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहाँ के पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने यह सब देखकर अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। उस समय सभी पशु तो आगे चले गए, पर बैल का रूप लिए शिव वहीं रुक गए। वह वहीं अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। पांडवों की दर्शन की चाह देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव दर्शन से पांडव पाप मुक्त हो गए। उसके बाद पांडवों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया और केदारनाथ मंदिर में आज भी बैल की पीठ की आकृति को पिंड के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है और इसी कारण यह भूस्वर्ग के समान है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार हिमालय के केदार पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह मंदिर 6 माह तक खुला रहता है व सर्दियों के 6 माह बंद रहता है। दीपावली महापर्व के दूसरे ही दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उसके 6 माह बाद मई महीने में केदारनाथ के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर जब बंद किया जाता है तब पुजारियों द्वारा एक दीपक मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है। वह भगवान के विग्रह को उर्वी मठ ले जाया जाता है, जहाँ 6 महीने पूजा की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब दीपक वैसा ही जलता रहता है। वह वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी मंदिर बंद होने के समय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के काफी करीब है। भैरवनाथ अवतार को क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा है, इसलिए इन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर के लिए एक रक्षक है जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों को भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके जरूर आना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी भी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ की पूजा विशेष समुदाय द्वारा की जाती है। मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वे कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय से जुड़े हैं और केवल अपने ही अधीनस्थों को ही जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और हर एक पुजारी घूर्णी पारियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। इस रिवाज का पालन आदिकाल से किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े ऐतिहासिक मूल्यों की वजह से सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीकों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 3584 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह मंदिर इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। हिमालय जैसे अद्भुत स्थान पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब का उपयोग करके किया गया है, जो लगभग 6 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाया गया है। इस वास्तुकला के निर्माताओं को इंटरलेकिंग नामक तकनीकी का उपयोग करके आश्चर्यजनक तरीके से बनाया गया है। मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती हैं। वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया था। वह 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। मंदिर की दीवारों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। केदारनाथ का यह इलाका ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से बहुत ही आपदाएं इस मंदिर ने देखी है और ऐसी आपदाएं आगे भी जारी रहेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसे ही केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरसाया था। जल के प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर होकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। केदारनाथ धाम जाते समय रुद्रप्रयाग के पास गंगा नदी के बीच एक धारी देवी का मंदिर है, जो नदी के बीचों बीच स्थित है। रुद्रप्रयाग में गंगा नदी पर एक डैम बना दिया गया, जिससे गंगा का जल स्तर बढ़ गया और मंदिर पानी में चला गया। तब वहां के पुजारियों ने मंदिर को ऊंचा उठाना चाहा, अनेक प्रयास किए, अनेक कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मूर्ति को जगह से नहीं हिला पाए। अनेक प्रकार के हवन पूजन के बाद भी माता का चमत्कार कि मूर्ति को ऊपर नहीं उठा सके। फिर एक 11 साल की कन्या को लाया गया, उसको विधिवत पूजन कर मूर्ति उठाने को कहा गया। तब वो मूर्ति उठी और मंदिर को ऊंचा बनाया गया। संयोग से उस दिन 16 जून 2013 का दिन था। जिस दिन मूर्ति उठाई गई उसी दिन केदारनाथ में जल प्रलय आया, जिसमें 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्या यह भी एक संयोग था? मुझे तो नहीं पता संयोग था या भगवान की कुछ लीला थी। इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब मैं आपको बता दूं केदारनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग से दिल्ली तक जा सकते हैं व रेल मार्ग से हरिद्वार व ऋषिकेश तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ 223 किलोमीटर है। दिल्ली से केदारनाथ 458 किलोमीटर है। कानपुर से केदारनाथ 492 किलोमीटर है। नागपुर से केदारनाथ तक की दूरी 1421 किलोमीटर है। बेंगलोर से केदारनाथ तक की दूरी 2484 किलोमीटर है। मुंबई से केदारनाथ 1437 किलोमीटर है। अहमदाबाद से केदारनाथ 1071 किलोमीटर है और चेन्नई से केदारनाथ 1965 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी भी शहर से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर है। हरिद्वार से बस द्वारा, टैक्सी द्वारा आप अपने हिसाब से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी आप टैक्सी करके जा सकते हैं। उसके आगे फिर असली यात्रा शुरू होती है। वहां से 16 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना होता है। इसके अलावा पालकी या घोड़े के द्वारा आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर रास्ता बहुत ही संभल कर चलने वाला है, लेकिन आपको आनंद भी दुगना आएगा, क्योंकि यहाँ हरी हरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बल खाते रास्ते, अलौकिक दृश्य वाली धरती का आनंद लेते ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए एक दूसरे का सहकार्य करते हुए आप केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।